हेलो मेरे प्यारे साथी। आज आपका जो क्लास है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया का जो टॉपिक है वो हमारे कक्षा 9 के बच्चे, कक्षा 10 के बच्चे और 11-12 के और उसके अन्य बाकी जो हमारे बच्चे जो रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं कि सर अपक्रिया जो होता है वो कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे चीजें आज आपको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। पहला मेरा प्रश्न यह है कि रासायनिक अपक्रिया, मेरे बोर्ड पे आपको लाल पेन से या मार्कर से दिख रहा होगा कि लिखा है यहाँ पे आपका जो आज का सेशन है, मेरा आज का जो क्लास है ये है आपका रासायनिक अपक्रिया। तो रसायन का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर के हम पढ़ते चले आए हैं कि पदार्थों को जब दो भागों में डिवाइड किया जाता है उसके परिवर्तन के आधार तो दो पार्ट मिलते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। वहीं पे हमारे टीचर्स या बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि भौतिक परिवर्तन वह अवस्था है या प्रकृति की वह गुण है जो एक बार अपनी अवस्था से किसी दूसरे में चला जाए, यानी अपनी भौतिक अपनी प्राकृतिक गुण से किसी दूसरे में चला जाए और पुनः वो लौट करके आ जाए, तो वह गुण क्या होता है? भौतिक अवस्था होता है। वह परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन मैं यहाँ पे चर्चा किसका करने वाला, जब मैं भौतिक के ऊपर थोड़ी सी बात चर्चा कर ही लेता हूं। जैसे भौतिक का मतलब हो गया, आपने पानी को देखा होगा, वाटर। पानी को आपने अलग अलग अवस्था पे, अभी आप देखेंगे जब बहुत अधिक टेम्परेचर होता है तो हमारे जो बीच में हमारे आसपास की जो एटमॉस्फेयर के बीच में मैंने परिवर्तन जो देखा, तालाब के सभी पानी, नहरों के सभी पानी, नदियों के सभी पानी वाष्पीकृत होकर के क्या हो जाते, पलायन कर जाते। फिर कुछ क्षण के बाद में क्या होता है कि वो पानी वर्षा के रूप में, रेनिंग सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, फिर वर्षा बन करके फिर हमारे पृथ्वी पर आकर के पानी फिर भर जाता। फिर हमने और देखा किसी पानी को उठा करके आप किसी फ्रिज में रख दो, वो पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो बर्फ बन जाता है। लेकिन सारे चीजों के परिवर्तन होने के बाद पानी गैस बना, पानी सीधे सीधे द्रव अवस्था में गया, अंतिम में फिर वो क्या बना, जो है जाकर के ठोस बना, बर्फ की अवस्था, बर्फ जो बर्फ बना वो ठोस अवस्था में गया। ये सारे चीजों के रूप में तो तब्दील हुआ, लेकिन अंतिम में कहा जाए कि इनको स्थान कहां मिलेगा, तो आप एक बात कहोगे सर कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये लौट करके पानी की अवस्था पे ही विद्यमान रहेगा इस संसार में। ये अवस्था क्या, ये परिवर्तन क्या, भौतिक परिवर्तन है। जो ये कहते हैं ना, सुबह का निकला हुआ व्यक्ति शाम को अपने घर आ जाए, ये भौतिक परिवर्तन है। यही पे मैं आपको समझाया था, पदार्थ का एक और परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक में क्या होता है, आपने सुना होगा, चला गया चांद कहां आसमां को छोड़ के। यानी चला गया चांद कहां, इसका मतलब ये हो गया कि एक बार जो पदार्थ अपने अस्तित्व को नष्ट कर दिया वो लौट करके पुनः नहीं आ सकता। आप जो खाना खाओगे क्या उस खाना को दोबारा निकाल सकते हो? आप जो सांस लोगे क्या उस सांस को दोबारा उस गैस को निकाल पाओगे? लोहे में जंग लग जाएगा तो क्या वो जंग से आप फिर लोहा बना पाओगे? बोलो बोलो, क्या दही, आप दूध को दही बना लोगे तो क्या दही से दूध बना पाओगे? नहीं हो सकता है। इसके लिए मेरा एक एक अच्छी सी छोटी सी जो भी समझ लो, मैंने एक बात कही है, चला गया चांद कहां आसमां को छोड़ के। तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन, ये है रासायनिक के ऊपर बात मैंने किया, ये है रासायनिक चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग, ये रासायन परिवर्तन। और उसी रसायन के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं मेरे प्यारे साथी। इस रासायन में जो चला जाता है चांद, वो छोड़ के क्यों नहीं आता है, उसे अपक्रिया कहते हैं और उस अपक्रिया की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। सच बता रहा हूं, पहले कलम कापी उठाओ या ना उठाओ इससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन पूरे वीडियो को आप बेहतर ढंग से देखोगे तो सच में आपको, चाहे बोर्ड में जाना हो, आपको पेपर के टाइम पे देना हो, चाहे किसी बच्चे को जाकर के आपको पढ़ाना हो, या स्वयं के बच्चे को पढ़ाना हो, या स्वयं के बच्चे को समझाना हो, या खुद समझना हो, बस आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक मेरे इस वीडियो को देखिए। आपको रासायन की अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया का मतलब मैंने बताया ना आपको, चला गया चांद कहां चांद आसमान छोड़ के, वो चीज मैं समझाने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलता हूं, क्या है अभिक्रिया सर? तो अभिक्रिया का मतलब जब तक दो या दो से अधिक लोग नहीं पैदा होंगे, आपस में नहीं मिलेंगे, जब तक उसमें कोई नया चीज नहीं मिल सकता। पहले मैंने आपको कुछ अलग तरीके से बताया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ यार, जो बना ये जो म्यूजिक बजा रहा है उसको तुरंत रुकवा दो, क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। मैंने जो कहा आप उसको समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं,
कि दो या दो से अधिक तत्व हो या पदार्थ हो या यौगिक हो, लेकिन इनकी जो गुण होना चाहिए वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। भिन्न भिन्न गुणों वाले दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक या पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, मैं कह रहा हूं जो समझ पा रहे होंगे, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और एक नए गुणधर्म वाले तत्वों का निर्माण करते हैं या पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उस घटना को अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो भिन्न भिन्न, अब भिन्न भिन्न का मतलब समझ लो, इस संसार में दो जाति अलग अलग होती। एक छोटी सी बात ले लिया जाए, हम अपनी बात ले लेते हैं, हम सभी अपनी बात लेते हैं, अपने बीच में अपने जाति की बात ले लेते हैं। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक स्त्री होती है, पुरुष होता है। दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं। अब दोनों के संयोग से एक नए प्रकार के संतान की उत्पत्ति होती है। एक महिला अपने दोनों पैरों से विकलांग है और एक उसका पति से जिससे शादी हो जाए वो दोनों आंखों से अंधा है। एक विकलांग, एक अंधा, लेकिन दोनों के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है, आप देखोगे ना तो वो लड़का विकलांग है और ना ही वो बच्चा अंधा है, बल्कि उसके पूरे शरीर के जो अंग हैं वो पूर्ण रूप से पूरे के पूरे एक सामान्य व्यक्ति के जैसा, एक स्वस्थ व्यक्ति के जैसा उसका संतान पैदा होता है। तो ये है रासायन, ये है आपका रसायन की बात। यह है क्रिया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाओगे लेकिन जो दोनों का गुण अलग होगा, दोनों का गुण अलग होगा। अब पानी को पानी के साथ मिलाओगे रिएक्शन थोड़ी ना हो, चीनी के साथ चीनी मिलाओगे तो रिएक्शन थोड़ी ना हो। जब पानी को चीनी से मिलाओगे, पानी का गुण अलग है, चीनी का गुण अलग है, इनको मिलाओगे तो एक नए प्रकार के गुणधर्मों का पदार्थ, नया पदार्थ तैयार होकर के आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब बात यह आती है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हो। तो मैं यहां पे बता दूं अभिक्रिया की बात, जब मैं करूं आपसे रिएक्शन की बात करूं मेरे प्यारे साथी लोग, तो आपको याद रखना है इसके कई कैटेगरी होती है रिएक्शन। पहला रिएक्शन तुम्हारा क्या है? संयोजन अभिक्रिया। पहला आपका जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, वो क्या आपका? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी जो अभिक्रिया होती है वो आपका क्या है? तो आप दूसरी अभिक्रिया जो देखोगे वो देखोगे आप वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया जो देखोगे वो देखोगे विस्थापन। चौथी अभिक्रिया जो आपके बीच में होगा वो होगा आपका ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। देखिए ऊष्मा के आधार पर दो रिएक्शन होते हैं, याद रखना इस बात को। विस्थापन के आधार पर दो रिएक्शन होते हैं, आपको याद रखना है, और वियोजन के आधार पर 3 रिएक्शन होते हैं। ऊष्मा विस्थापन के आधार पर 1, 2 और ऊष्मा के आधार पर भी आपके कितने होते हैं? 2 अभिक्रिया होती है। इस पे चर्चा कर लेते हैं। ऊष्मा के आधार पर कौन कौन से? पहला बोलोगे ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा के आधार पर जो अभिक्रिया देखने को मिला कितने प्रकार के? 2। पहला बताओ ऊष्मा क्षेपी, दूसरा होता ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये ऊष्मा के आधार पे है। ऊष्मा के आधार पे कितने अभिक्रिया बेटा? 2 बोल सकते हो, कोई डर नहीं। कितने? 2 होते। ठीक। विस्थापन के आधार पे क्या देखोगे बेटा? इसके भी 2 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट? पहला बोलो एकल विस्थापन। क्या बोलोगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा बोलोगे बेटा द्वि विस्थापन। क्या बोलोगे? द्वि विस्थापन। तो मेरे प्यारे साथी बताओ बेटा विस्थापन कितने प्रकार के? यानी विस्थापन की जो अभिक्रिया होगी 2 तरीके की होगी। एक होगा एकल विस्थापन, दूसरा होगा द्विविस्थापन। ठीक। अब आपसे कोई कहे वियोजन के कितने होते, तो आपको भाई बता दिया जाए कि वियोजन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला आप देखोगे, पहला क्या है तुम्हारा बेटा? ऊष्मीय वियोजन।
उसमें वियोजन। दूसरा देखोगे प्रकाश के द्वारा बेटा क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। मैं भी आपको समझाऊंगा। प्रकाश वियोजन क्या बोलोगे, प्रकाश वियोजन या प्रकाश के द्वारा अपघटन या विद्युत के द्वारा अपघटन। ठीक। तीसरा आप लोग बेटा जो क्या मिलेगा आपको, यह है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। तो मेरे प्यारे साथी आपको एक चीज और यहां बता दूं कि अंतिम जो क्रिया आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूं वो आपका क्रिया बेटा है उपचयन तथा अपचयन। तो यहां पे आपके टोटल कितने अपक्रिया हो गए मेरे प्यारे साथी, बोलो। 1 2 3 4 और 1 5। ये 5 अपक्रिया आपके बीच में हो गए जो बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक। इन बेसिक में आज मैं आपको कौन कौन सा क्लास देने वाला हूं, तो मैं आपको बता दूं। आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संयोजन क्रिया के बारे में बताऊंगा। आज मैं वियोजन क्रिया के बारे में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरे अवक्रिया को नहीं, अगले वीडियो में आपको मैं इन बाकी बचे हुए अवक्रिया के बारे में बताऊंगा। आज का जो मेरा सेशन है, जो आज का मेरा टॉपिक है, वो अवक्रिया के अंतर्गत संयोजन और वियोजन के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप बिल्कुल इसको केयरफुली बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दो, पूरी क्लास को, मजा आने वाला है। एक नई क्लास पूरे YouTube पे बेहतर ढंग से आपको मिलने वाला है, ये बिल्कुल मान लीजिए आप। और जितना हो सके आप उतना सपोर्ट करिए, वीडियो को बिल्कुल आप शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जिन बच्चों के मन में पढ़ने के लिए एक्साइटेड नहीं होते, पढ़ने के लिए उनके अंदर भावनाएं जागृत नहीं होती है। जब उनको एक अच्छा टीचर बेहतर कंटेंट देकर के पढ़ाएगा, उसको बिल्कुल इजी समझाएगा, तो उस बच्चे के अंदर भी हौसला बढ़ेगा कि मैं भी इसको कर सकता हूं। इतना आसान यदि ये विषय है, इतना आसान 9 10 और 11 12 का विषय है, तो शायद मुझसे ये तो बहुत, मेरे विचार से जो लोग डरवा रहे थे कि यार तुम बहुत कठिन होता है, फिजिक्स बहुत कठिन होता है, केमिस्ट्री बहुत कठिन होता है, बायोलॉजी, तो वो जो शब्द आपके मानसिकता में भ्रमित करके लोग भर दिए हैं, वो मैं बता रहा हूं, उस डर को, इस वीडियो को आप शेयर करोगे तो वो सभी बच्चों के, हमारे क्षेत्र, हमारे समाज के, हमारे देश के बच्चों के अंदर ये विचार जो है ना कि बहुत कठिन है, ये बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथी, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके उतना मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे सभी देश के बच्चे, सभी क्षेत्र के बच्चे, सभी प्रदेश के बच्चे ऐसे आसान कंटेंट में वीडियो को प्रोवाइड वो पा सकें, ताकि उनकी भी मनोबल बढ़े और वो पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो। चलिए मेरे प्यारे, ज्यादा कुछ बात ना करके हुए मैं सीधा लेके चलता हूं आपको वियोजन, संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है बेटा, याद रखना, जोड़ना या जुड़ना। जोड़ना नहीं, जुड़ना मान लो, ठीक रहेगा, सबसे बढ़िया। जुड़ना यानी इसका मतलब क्या है भाई, कोई चीज जुड़ रहा है बेटा, दो या दो से अधिक लोग अलग हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर ये क्या हो जा रहे हैं, एक हो जा रहे हैं। तो ऐसे घटना को हम क्या बोलेंगे अभिक्रिया के अंतर्गत, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब मैं संयोजन अभिक्रिया के लिए मैं आपको इस साइड में एग्जाम्पल समझाऊंगा। मेरे इस टॉपिक का, इस अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण जो होगा, इस साइड में होगा। क्या दिख रहा है भाई आप सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल आप देख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, यहां पे मैंने उदाहरण लिख दिया है और उदाहरण में आपको समझा दूं कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, तो ये आपको बात समझ लेना। प्यारे साथी मैं आपको बता दूं, चलो पहला एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रख दे रहा हूं। क्या लिखा बेटा, NH3 का क्रिया किससे करवा दे बेटा, HCl। जल्दी बोलो बेटा, ये अमोनिया है, क्या है, HCl क्या बेटा, हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड। क्या है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पे देखो, ध्यान दो। हाइड्रो
क्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इनके बीच में रिएक्शन करवा दे रहा हूं। इस एरो के निशान के इधर वाले जितने भी तत्व या यौगिक मिलेंगे, उनका पूरा का पूरा जो नाम होगा मेरे प्यारे साथी, उसका नाम होगा अभिकारक। क्या नाम होगा? अभिकारक। अब अभिकारक किसे कहते हैं तो याद रखो कि रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं दो लोग, अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड मिलकर के। इस तीर के पीछे जितने लोग हैं, ये अभिक्रिया कर रहे हैं, आपस में मिलना चाह रहे हैं और कुछ नया बनाना चाह रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिभाग करने वाले तत्व, अब तत्व कौन से हैं जल्दी से? या तो यौगिक है, बोलो अमोनिया है और हाइड्रोक्लोराइड है। तो हाइड्रोक्लोराइड और अमोनिया ये क्या है? तुम्हारे तत्व है, यौगिक है, यौगिक है। तो बोलो रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिभाग करने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है? अभिकारक। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या यौगिक प्रतिभाग करते हैं, उन सभी तत्वों को एक शब्द में कह दो अभिकारक। क्या बोल दोगे? अभिकारक। मेरे प्यारे साथी, इसके बाद में देखो ये दोनों लोग मिल करके क्या बना लेते हैं, तो मेरे साथी लोग ध्यान सो, NH4, फिर लिख दो Cl। क्या लिख दो? यहां पे NH4Cl बन गया आपका, और इसको बोलेंगे अमोनियम। क्या बोलेंगे? NH4 का मतलब सूत्र क्या होता है? अमोनियम। और Cl का मतलब क्या हो गया? क्लोराइड। क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया में देखो यहां पे कितने लोग हैं? एक और एक, दो लोग हैं। अभिकारक में दो या दो से अधिक लोग के मिलने से जब एक ही उत्पाद में कितने भाई? उत्पाद में कितने लोग हुए? एक लोग जब पैदा हुए, एक नए लोग का सिर्फ निर्माण हुआ, एक से अधिक नहीं हुआ। तो इसलिए बेटा यहाँ पे एक लोग के होने से, उत्पाद में एक लोग के होने से इसको बोल देते हैं एकल संयोजन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एकल संयोजन अभिक्रिया या एकल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एकल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, सिंगल रिएक्शन। क्या आपको समझ में आया एकल अभिक्रिया क्या है? क्या आपको समझ में आया संयोजन अभिक्रिया क्या है? भाई संयोजन अभिक्रिया में बताइए उत्पाद कितना होगा? सिर्फ सिंगल होगा। क्या होगा? सिर्फ सिंगल उत्पाद होगा, सिर्फ एक यौगिक का ही उत्पाद होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल उत्पाद वाले को हम क्या बोलेंगे? एकल अभिक्रिया या एकल संयोजन बोलेंगे। एकल अभिक्रिया बोल दो। क्या बोल दो? एकल अभिक्रिया बोल दो। और एकल अभिक्रिया जब पूछे तो समझ लेना बेटा ये कहां की बात है। एकल अभिक्रिया किसको बताया गया? संयोजन को बताया गया। चाहे एकल पूछे चाहे संयोजन पूछे, आपको याद रखना इसका परिभाषा भी हो सकते हो, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जब किसी एक नए गुणधर्म का एक ही यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है। जल्दी बोलो, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से सिर्फ कितना बेटा? जल्दी बोलो, सिर्फ एक यौगिक। कितने यौगिक? इसी सिर्फ एक यौगिक का निर्माण हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया या एकल अभिक्रिया के नाम से बोलेंगे। जाने यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग इसको जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करें। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपको नोट करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं आगे। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। एक बार इसका भी फोटो आप लोग ले लीजिए, क्लास बच्चे ले लीजिए, आप लोग खींच लो उसको। बहुत सारे क्वेरी होंगे जिसको आपको जहां भी पूछना है वहां पे आप लोग बाकायदा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं चलता हूं अगले क्लास के टॉपिक पे। अगला जो हमारा रिएक्शन होगा, अगला जो मेरा टॉपिक होगा, वो इसी के अंतर्गत कौन सा क्रिया होगा? वो होगा हमारा वियोजन। क्या होगा? संयोजन का अर्थ मैंने बताया था जुड़ना होता है, तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। और ये अभिक्रिया टूटती कैसे? तो पहला बोलिए किससे टूटेगा? ऊष्मा से। दूसरा किससे टूटेगा? प्रकाश से। तीसरा कैसे टूटेगा? विद्युत। यानी ये तीन कंडीशन से क्या होता है? इन अभिक्रिया में पदार्थों का अपघटन होता है, ये टूट करके अलग होते हैं। इस बात को मैं चर्चा करने के लिए चल रहा हूं और यहां पे आपको समझाऊंगा। पहला जो पार्ट है वो आपका कौन सा बेटा? ऊष्मीय वियोजन। क्या है? ऊष्मीय वियोजन को लेकर के चलेंगे
और उसमें वियोजन के अंतर्गत हम क्या करवाएंगे, आपके बीच में क्रिया करवाने वाले हैं। तो उसको आप बहुत गौर पूर्वक आप देखिए, बिल्कुल आपके बीच में धड़ाक से बेटा आपके बीच में आने वाला है। फटाफट से बिल्कुल देखिए, सी ए वो, देखो बेटा क्या है, सी ए वो, सॉरी सी ए सी ओ थ्री, सी ए सी ओ थ्री। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, देखो सी ए का मतलब हो गया कैल्शियम, सी ओ का मतलब हो गया कार्बोनेट, थ्री यहां पे लगा बेटा, तो इसलिए बोलेंगे इसको कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है लड़के, CaCO3। अब इसको क्या किया गया बेटा, जल्दी से बोलो, इसको कर दिया गया बेटा ऊष्मीय अपघटन। जब ऊष्मा के साथ इसको किया गया, यानी गर्मी टेम्परेचर दिया गया, इसको गर्म किया गया, तो मेरे प्यारे साथी ये टूट गया। और ये टूटा कितने फॉर्म में, तो मेरे प्यारे दोस्त CaO प्लस CO2। तो बोले क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, Ca से कैल्शियम, वो से ऑक्साइड, ऑक्साइड। CO तुम्हारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताइए ये कौन सा क्रिया है, तो आप बोलेंगे कि वियोजन का वह भाग जो ऊष्मा के द्वारा टूट गया, यानी गर्म करने के बाद में क्या होगा बेटा, एक यौगिक, एकल है कि नहीं है। जब अविकारक क्या हो, एकल हो, जब अविकारक क्या हो, एकल हो, और टूट करके क्या हो जाए, दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे, तो वह क्रिया क्या होता है, वियोजन होता है। क्या होता है, तो ऊष्मा के द्वारा बताइए, आप एक एग्जांपल याद कर लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, जल्दी बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा से जब उसको हीट किया गया, तो अब घटित होकर के कितने भागों में अलग हो गया, दो, एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतनी बात आपको याद रखना, जब कोई अभिक्रिया एकल अविकारक हो, क्या हो, अविकारक में क्या हो, सिर्फ एक यौगिक हो, कितने यौगिक हो, सिर्फ एक यौगिक हो, सिंगल, और उसको गर्म करके यानी तापमान गर्मी में रखोगे, और वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद करेंगे, दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिसके द्वारा घटित हुआ है। क्या बोलो, ये कैल्शियम कार्बोनेट किसके द्वारा घटित हुआ है, तो आप बोलोगे सर ऊष्मा के द्वारा, तो ये बोलो कौन सा वियोजन क्रिया होगा, तो बोलोगे ऊष्मा या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलोगे, ऊष्मा के द्वारा बेटा टूट करके अलग हुआ, तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट में बेटा उत्पाद में बेटा बताओ जल्दी से कौन कौन मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसके द्वारा बेटा टूटा, ऊष्मा के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब ऊष्मा के वियोजन हो गया, ऊष्मा के द्वारा पहला पार्ट खत्म, बोल जल्दी से बोल, दूसरा कौन बेटा, दूसरा एग्जाम्पल में आपके बीच में ला रहा बेटा, दूसरा क्या होता है, जल्दी से बोलो, प्रकाश। क्या लड़के, ये हो गया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया लड़के, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कॉपी में अपने लिख लेना। दूसरी बात बेटा जल्दी से बताओ, क्या बाहर जा रहा हूं क्या मैं, दिखाई दे रहा आपको, इधर दिख रहा है ये सब, ये दिख रहा है, ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। चलिए दूसरा मैं यहां पे लिख के दिख रहा हूं, यहां पे दो दिखाया नहीं दिख रहा, अब बोलो, ठीक, चलो आगे चलो। मेरे प्यारे बच्चे अब आपको बता दूं कि सर जो वियोजन अभिक्रिया का कौन सा भाग है, दूसरा भाग जो प्रकाश के द्वारा क्या होता है मेरे प्यारे साथी, टूटता। तो चलता हूं प्रकाश के द्वारा टूटने की जो प्रक्रिया है, मैं आपको उसके बारे में समझाने के लिए लेकर चलता हूं। जैसे मैंने आपको ले लिया बेटा, आपने दिखा दिया, आपको दिखाया 2AgCl, Ag क्या है सर, सिल्वर है, Cl क्या है, क्लोरीन है। 17 नंबर का तत्व बेटा याद रखना, कितने नंबर का तत्व, 17 नंबर का तत्व ये है। और आपको बता दो बेटा इसका नेचुरल क्वालिटी क्या है, तो बोलोगे सर यस, यानी सॉलिड, क्या है ये, ठोस। मेरे साथी अब ये आपको अभिक्रिया करवा दिया जाए बेटा, जल्दी से बोलो, और इस अभिक्रिया को तोड़ना है ना बेटा, वियोजन में याद रखना, वियोजन की चाहे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो, चाहे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो, चाहे विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया हो, मेरे प्यारे बच्चों
उसमें सभी वियोजन में अभिकारक में उत्पाद कैसे होंगे? एकल होंगे। क्या होंगे? वियोजन में एकल की संख्या जो है, अभिकारक की संख्या क्या होगी? एक होगी। क्या होगी? और यही टूट करके आपको उत्पाद में दो या दो से अधिक नए तत्वों का निर्माण करके दिखाएगी। चलिए भाई चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया सूर्य का प्रकाश। क्या ले लिया भाई? सूर्य के प्रकाश को लेकर के बेटा यहाँ पे वियोजन कराने जा रहे हैं। जैसे कराएंगे तैसे आपको क्या मिल जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। 2Ag प्लस क्या मिल जाएगा आपको? Cl, और उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बोलो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे जो है बेटा ये क्या? जब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर को या ब्रोमाइड को, बहुत सिल्वर के स्थान पर बेटा जो सिल्वर लिखा है, यहाँ पे मैं एक और चीज लिख दे रहा हूं, ब्रोमाइड। क्या लिख देता हूं? ब्रोमाइड क्लोराइड हो या सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों को जब हम सूर्य के प्रकाश में क्या करवाएंगे? क्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसका? AgCl का या BrCl का। तो मेरे प्यारे साथी याद रखना, ये धूसर रंग का, किस रंग का? इसका धूसर रंग। ये किस प्रकार के रंग का भाई ये पदार्थ है? तो धूसर रंग का। और ये धूसर रंग बन क्यों जाता है? तो ब्रोमाइड और Ag सिल्वर जो पदार्थ है, जो यौगिक है, वो सूर्य के प्रभाव में क्या कर लेता है? ये अपना ग्रे अर्थात धूसर रंग का ये जो है को प्रभावित कर लेता है। इसलिए इस चीज को मेरे प्यारे साथी मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग हमेशा क्या करने के लिए क्या चलता? श्वेत श्याम फोटोग्राफ के अंतर्गत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या बोलोगे? श्याम फोटो। ठीक है बेटा, श्याम फोटो जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रोमाइड क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड को किसके उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में, क्योंकि इसका रंग क्या हो जाता था? धूसर हो जाता। इसलिए याद रखना कि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए स्वयं श्याम फोटोग्राफ को बनाने के लिए जो श्वेत बनाया जाता है वो किस अपक्रिया के साथ में? तो बोलोगे ब्रोमाइड क्लोराइड को या सिल्वर क्लोराइड को। किसके साथ? सूर्य की उपस्थिति में जब क्या किया जाएगा? इसका क्रिया करवाया जाएगा, तब वहां पे क्या होगा बेटा? धूसर रंग की प्राप्ति होगी। और उस श्वेत रंग को बनाने के लिए इन दोनों को अपक्रिया सूर्य की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चे, बताओ सूर्य के यानी प्रकाश के द्वारा जो वियोजन हुआ है वो आपका क्या है? सिल्वर क्लोराइड को बेटा तोड़ दिया गया, नहीं तोड़ दिया गया? तो बोलो बेटा क्या हो गया आपका? वियोजन का प्रकाश के द्वारा टूटना, या आपकी वियोजन का दूसरा पार्ट हो गया। आप कुछ ना करो, इनको याद कर लो। कक्षा 10, 12 में आपको जो भी मिलेगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप प्रकाशीय वियोजन के द्वारा किसी एक रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल दीजिए तथा उसका परिभाषा दीजिए। तो आप बोल देंगे किसी अभिकारक में एकल उत्पाद का सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होना या टूटना ही क्या कहलाता मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश का वियोजन क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का वियोजन क्रिया कहलाता है। अगला मैं आपके बीच में लेके आता हूं क्या? विद्युत अपघटन। क्या लेके आ रहा भाई? जल्दी बताओ। तीसरा जो होगा आपका बीच में वो हो गया क्या? विद्युत अपघटन। ये तुम्हारा हो गया प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब उसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है कि भाई विद्युत वाला जो मैटर है उसको हम समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। विद्युत वाला तो लिख दो 2H2O जो है, जब इसका हमने अभिक्रिया करवाया, सारे वियोजन में कितने यौगिक होंगे? तो बोल दो एकल। क्या होंगे भाई? वियोजन जो होता बेटा उसमें जो अभिकारक होते हैं, वियोजन में अभिकारक जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? एकल होते हैं। क्या होते हैं? वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो कैसे होते हैं? एकल। देखो तीर के इधर जितने लोग मिलेंगे आपको एक यौगिक मिलेगा, लेकिन टूट करके उत्पाद में टूटता कैसे है?
तो या तो ऊष्मा से टूटेगा, गर्म करोगे तब, या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा, या तो मैं आपको तीसरा समझाने जा रहा हूं, विद्युत के अपघटन में। मेरे प्यारे साथी, जब विद्युत के अपघटन में, तो यहां मैं लिख देता हूं विद्युत के अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन की उपस्थिति में हम यहां पे इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, 2 दूनी, यानी मैं लिख सकता हूं 2H2 प्लस वो, अब यहां पे आप देखेंगे कि जब 2 से इससे गुणा कराए तो 2 दूनी, तो जो 4 यहां पे है, और इसका भी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका हाइड्रोजन। क्या बन गया, हाइड्रोजन। और दूसरा क्या बन गया, ऑक्सीजन। क्या बन गया, ऑक्सीजन। मेरे प्यारे साथी, सब बता दूं कि विद्युत अपघटन में क्या होता है, विद्युत अपघटन में क्या होता है कि जो हमारे तत्व होते हैं, जो प्लस होते हैं, वो किधर की ओर, एनोड कैथोड की ओर, किधर, कैथोड लिख दो, किधर की ओर, कैथोड की ओर, और जो माइनस होते हैं वो एनोड की ओर क्या होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। क्या लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। ये बात आपको समझ लेना। तो विद्युत अपघटन में जो प्लस के मान होते हैं वो क्या होते हैं, कैथोड होते हैं, जो माइनस के होते हैं वो क्या होते हैं, एनोड होते हैं, और ये टूटने के बाद में क्या करते हैं, धन वाले धन की ओर और माइनस वाले माइनस की ओर एकत्रित होने लगते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, आज का जो मेरा सेशन था वो था आपका रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब आप पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, क्योंकि मैं आपको इसके पहले बताया था कि परिवर्तन के आधार पर देखा जाए तो पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया था, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह है कि मैंने कहा था ना, सुबह का गया व्यक्ति शाम को वापस आ जाता है, यानी कहने का मतलब किसी भी रूप में जाए लेकिन अंतिम में वो आएगा अपनी प्राकृतिक गुण में, अपनी प्राकृतिक अवस्था में। लेकिन रासायनिक चला गया कहां, चांद कहां, आसमां को छोड़ के, यानी एक बार चला गया तो पुनः वो अपने अवस्था में लौट के नहीं आता। दूध को दही बना दोगे तो दही कभी दूध नहीं बन सकता है। यह है रासायनिक अपक्रिया। मैंने ये पहले चर्चा किया था, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू मैंने आपसे, अपक्रिया क्या है, तो 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले जब आपस में मिलते हैं और इन दोनों भिन्न से एक अलग नए प्रकार के गुणधर्मों का निर्माण करते हैं, तब मेरे प्यारे साथी अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया के कितने पार्ट हैं, तो आप यहां पे बोर्ड पे अच्छे से देख सकते हो। पहला अपक्रिया संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा ऊष्मा, पांचवा उपचयन या अपचयन। ये 5 अपक्रियाएं आपके बीच में मैंने रखा। अब इसके ऊपर चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। ऊष्मा के 2 पार्ट, ऊष्मा छिपी और ऊष्मा शोषी, अगले टॉपिक में बात करूंगा, मैं वीडियो में बात करूंगा। विस्थापन के कितने पार्ट, 2, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। मैं अगले वीडियो में बाकी वीडियो के ऊपर चर्चा मैं करूंगा। अब मेरे प्यारे साथी, आप लोग मेरे इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करो और बेहतर ढंग से इसको ऑब्जर्व करो, सुनो, और सुनने के बाद में इस चैनल को आप लोग बढ़िया से फर्स्ट क्लास का क्या कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट दीजिए। मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी कीर्तिवर्धन उर्फ कीर्ति सर, आपके बीच में ऐसे ऐसे नए नए वीडियो हर विषय के आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।